नमः ओं विष्णुपदाय श्री रूपा प्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूप तीर्थ गोस्वामी इति नामिने भगवद्वाणी सुधा प्रचारे मुदित आत्मने वात्सल्य महर्षिलेना सर्वानंद विदायिने। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपिस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का हमारा टॉपिक है कृष्ण तत्व का सेकेंड पार्ट। इसमें हम भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में जानेंगे। उनके जो 3 तरह की लीला होती है, चिन्मय लीला, सृष्टि लीला और कृपा लीला। तो भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है ही, और भगवान जब भी यहाँ आते हैं, इस धरती पर आते हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड में निरंतर भगवान की लीला चलते रहती है। इतने अनगिनत ब्रह्मांड है, तो जब हमारे धरती पर लीला ख़त्म होती है भगवान का, तो दूसरे वो ब्रह्मांड में चले जाते हैं, वहाँ उनकी लीला स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह भगवान की लीला भी निरंतर चलती रहती है। तो लीला पुरुषोत्तम लीला क्यों करते हैं? वो लीला इसलिए करते हैं, मतलब ये उनका खेल है, उनका प्लेजर है। वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अलग अलग लीला करते हैं। ये सारी लीलाएं जो उनकी दिव्य लीलाएं हैं वो इसलिए होती हैं ताकि वो खुद भी अपने आप को आनंद देना चाहते हैं, प्लेजर के लिए, और हम सब जो उनके प्रिय भक्त हैं, जिन्होंने उनको कम्प्लीटली सरेंडर किया है, उनको आनंद देने के लिए लीला करते हैं। ये स्वीट पास टाइम्स करते हैं। लेकिन उनकी लीला इतनी अच्छी, इतनी स्वीट होती है, इतनी मिठास होती है उनकी इन लीलाओं में, कि जो बहुत स्ट्रिक्ट एथिस्ट यानी जो बहुत नास्तिक टाइप लोग हैं, वो भी उनसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाते। चाहे वो इम्पर्सनलिस्ट हो, चाहे वो मायावादी विचार वाले हों, तब भी वो अट्रैक्ट हो ही जाते हैं कृष्ण से। इस संसार में अगर हमें सुखी रहना है तो हमें उनकी लीलाओं को सुनना है, उसे स्मरण करना है, उसे पढ़ना है, उसे गाना है, उसका कीर्तन करना है और सबको उसके बारे में बोलना है। तो यही एक तरीका है जिससे हम सुखी हो सकते हैं। फिर चाहे वो इसी से हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, फिर चाहे वो इस संसार में हो या भगवान के धाम में, यानी जो कुछ भी अच्छा है वो बस कृष्ण और कृष्ण की लीला में ही है। जैसे कि भागवतम क्या कहता है कि इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड देन डोंट ट्राई टू सर्च हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज देयर इज़ नो हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कोई सुख नहीं, इस संसार को दुखालयम कहा जाता है। तो भगवान की 3 तरह की लीला होती है, 3 कैटेगरीज में। एक होती है चिन्मय लीला, ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स, सृष्टि लीला, पास टाइम्स ऑफ क्रिएशन ऑफ मटेरियल यूनिवर्स, यानी सृष्टि करते हैं जब भगवान, तो वो सृष्टि लीला होती है, पूरा क्रिएट करते हैं ब्रह्मांड को। फिर कृपा लीला होती है। कृपा लीला में वो मर्सीफुल पास टाइम्स हैं, यानी वो अपनी कृपा करते हैं। तो इसको ये कैसे मैनिफेस्ट होता है, इसमें कौन उनकी हेल्प करता है? तो वो उनकी शक्तियाँ हैं जो उनको हेल्प करती हैं। तो उनके डिफरेंट पोटेंशियल है, डिफरेंट शक्ति है कृष्णा की। स्पिरिचुअल जो है उसका 3 जो भगवान की स्पिरिचुअल पोटेंसी है, यानी राधा रानी उनका परम शक्ति है। वो शक्ति से 3 शक्ति बनती है। पहला तो अंतरंग शक्ति, चित शक्ति, जो कि उनकी इंटरनल पोटेंसी है। जो कि चित शक्ति क्या करती है? वो स्पिरिचुअल रियल्म को मैनिफेस्ट करती है, यानी जो भगवान के जो अप्रकृता, जो भगवान का धाम है, जो दिव्य धाम है भगवान के, उसको कौन प्रकट करता है? चित शक्ति प्रकट करती है। वो उनकी अंतरंग शक्ति है, उसको इंग्लिश में इंटरनल पोटेंसी कहते हैं। फिर दूसरा है तटस्थ शक्ति, जीव शक्ति। जीव शक्ति जो है वो मार्जिनल एनर्जी है, भगवान का
माने जो हम सब जीव आत्मा है, हम तटस्थ शक्ति हैं। जैसे समुंदर के एक किनारा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तट बोलते हैं। तो एक्चुअली में वो एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम तट बोलते हैं। वो हम ऐसे कल्पना करते हैं कि ये तट है। तट वो जगह होता है जहाँ पे समुंदर और धरती दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। कभी समुंदर का जल इस तरफ होता है और कभी धरती उस तरफ दिखाई देती है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसको हम तट बोलते हैं। तो इसी तरह जीव शक्ति में भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी भी है और भगवान की मटेरियल एक्सटर्नल एनर्जी भी है। और तीसरी शक्ति होती है बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति जैसे चित शक्ति होती है वैसे अचित शक्ति होती है, उसकी अपोजिट वो। और इसको हम बहिरंगा बोलते हैं और चित शक्ति को हम अंतरंगा शक्ति बोलते हैं। तो जो बहिरंगा शक्ति है वही दुर्गा माँ का रूप लेती है और इस मटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट करती है और इसका पूरा मेंटेनेंस देखती है। तो जो भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो राधा रानी है, राधा रानी का से जो उनका विस्तार होता है तो वो चित शक्ति होती है। और जो बहिरंगा शक्ति है, जो दुर्गा माँ है, वो राधा रानी की परछाई है, यानी उनका ऑपोजिट हो जाता है। जब परछाई पड़ती है तो वो परछाई कौन है? वो दुर्गा माँ है। तो इसलिए वो ऑपोजिट है। राधा रानी भगवान कृष्ण के स्पिरिचुअल एनर्जी है और चित शक्ति के रूप में वो भगवान के स्पिरिचुअल रियल्म को मैनिफेस्ट करती है, भगवान के दिव्य धाम को प्रकट करती है। और अचित शक्ति उनका ही परछाई है जो कि मटेरियल वर्ल्ड को देखती हैं। और तटस्थ शक्ति जैसे मैंने बताया कि हम सब जीव आत्मा है, क्योंकि हम लोग बहुत ही माइन्यूट हैं, 1/10,000 ऑफ टिप ऑफ द हेयर है। माने हमारा साइज़ क्या है? हम एक बाल के अग्रभाग को 10,000 भागों में डिवाइड करें और उसके बाद जो बचेगा वो हमारा साइज़ है। तो बिकॉज़ हम लोग इतने माइन्यूट हैं, इतने छोटे हैं और इसलिए फ्रेगमेंटल पार्ट है हम कृष्ण भगवान के। तो हम लोग के अंदर मतलब उतना हमारे अंदर उतना ये नहीं है, क्वालिटीज़ नहीं है कि हम अपने आप को मेंटेन कर सकें। तो हम लोग कभी भी कभी इस तरफ होते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी हम माया की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी हम इस मायावादी संसार की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह हम लोग दोनों तरफ हैं। तो इसलिए हम लोग को तटस्थ शक्ति बोला जाता है, जीवात्मा को तटस्थ शक्ति बोला जाता है। तो यहाँ पर समझना है कि दो तरह के जीवात्मा होते हैं। एक होते हैं नित्य मुक्त और दूसरा होते हैं अनित्य अनादिबद्ध। तो जो नित्य मुक्त जीवात्मा है वो सदा से ही मुक्त है, लिबरेटेड है, इटर्नली, मतलब सनातन, यानी जिनका कोई मतलब जन्म या मृत्यु नहीं होता है। तो इसी तरह वो लोग जो नित्य मुक्त जीवात्मा है वो इटर्नली हमेशा से नित्य ही मुक्त जीव हैं। और ऐसे जीव हमेशा भगवान के साथ लीला में रहते हैं, श्री कृष्ण के साथ हमेशा से लीला में रहे हैं। तो वो कभी भी इस मायावादी संसार से कॉन्टेमिनेट नहीं हुए हैं, उनको ये संसार माया छू भी नहीं सकती है। तो सदा ही नित्य मुक्त जीवात्मा है। और जो हम जीवात्मा हैं वो कौन है? अनादिबद्ध है, यानी बहुत लंबे समय से हम इस माया में ट्रैप हो गए हैं, अनादिबद्ध हैं, क्योंकि हमने भगवान कृष्ण से ईर्ष्या की। ईर्ष्या करने के कारण हम क्या देखते हैं कि कृष्ण जिस तरह लीला करते हैं, कृष्ण जिस तरह इंजॉय करते हैं, हमें भी करना है, हमें भी वही सब कुछ करना है जो कृष्ण करते हैं। भले ही हमारे अंदर उनकी तरह कोई पावर नहीं है, हम उनकी तरह मतलब कृष्ण कैसे वो 16,108 रानियों को रख सकते हैं और सबके पास कृष्ण होते हैं, एक ही वक्त पे सब रानियों के कमरे में हम कृष्ण को देख सकते हैं। ऐसा नारद मुनि जब एक बार द्वारका विज़िट करते हैं तब वो एक रानी के कमरे, रुक्मिणी के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि कृष्ण उनके साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। फिर वो वहाँ से निकलते हैं
सत्यभामा के कमरे में देखते हैं तो वहाँ भी कृष्ण बैठे हैं, पर ऐसा नहीं कि कृष्ण जो इस तरफ कर रहे हैं वो उसका ही डुप्लीकेट कॉपी वो दूसरे कमरे में भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कृष्ण हर तरफ अलग अलग लीला कर रहे हैं, अलग अलग तरह से बातें कर रहे हैं। उनका रुक्मिणी के साथ अलग व्यवहार है, सत्यभामा के साथ अलग है, बाकी की रानियों के साथ अलग है। मतलब धीरे धीरे वो हर रानी के कमरे में देखते हैं कि हर रानी के कमरे में कृष्ण बैठे हैं। तो और कृष्ण अलग अलग मतलब अपना जैसे जैसे उस रानी के साथ उनका रिलेशनशिप उस तरह से वो बातें करते हैं। हर कहीं पे वो कुछ कर रहे हैं, कहीं पे वो कुछ कर रहे हैं, कहीं पे वो कुछ कर रहे हैं। तो फोटोकॉपी जैसे नहीं है। तो कृष्ण के लिए ये पॉसिबल है कि वो कैसे 16,108 रानियों के साथ एक साथ रह सकते हैं और उनको खुश भी कर सकते हैं। जैसे उन्होंने रासलीला के समय भी मैनिफेस्ट किया था कि वो हर गोपी के साथ थे, हर 2 गोपी के बीच में वो खड़े थे। तो ये कारनामा तो कृष्ण ही कर सकते हैं, भले हम जीवात्मा ये सब नहीं कर सकते, फिर भी बिकॉज वी आर एनवियस बाय नेचर, हमारे अंदर ये जलन और ईर्ष्या बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी में, तो हमें भगवान से भी ईर्ष्या हो गई। यहाँ तक कि जब हम इस संसार में आते हैं तो वो चीज़ हमारा पीछा नहीं छोड़ती, हमें हर किसी से ईर्ष्या हो जाती है। तो इसी तरह कृष्ण जो है, हम कृष्ण से भी ईर्ष्या कर बैठे हैं और इसलिए क्योंकि हम इच्छा करते हैं तो भगवान उस इच्छा को पूरा करते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए इस मटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट किया और हमें यहाँ भेज दिया ताकि हम अपने जो भी सेंसेस और जो भी डिज़ायर्स हैं उसको पूरा कर पाएँ। और हर डिज़ायर को पूरा करने के लिए एक एक बॉडी है इस संसार में, 84 लाख योनि है जिसमें हर बॉडी में कुछ ना कुछ डिज़ायर्स हैं जो हम पूरा करने के लिए हम उस योनि में जाते हैं और वो इच्छाओं को पूरा करते हैं। जैसे किसी को पानी में तैरना बहुत पसंद है तो भगवान हमें वो बॉडी देते हैं, यानी चलो हम फिश बन जाए तो हमें हर वक्त पानी में तैरने को मिलेगा। ऐसे ही किसी को बहुत मतलब जैसे जैसे किसी को मांस खाना बहुत पसंद है, बहुत ताज़ा ताज़ा मांस खाने के लिए चाहिए, तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है आप शेर बन जाओ है, या यू बिकम अ लायन, यू बिकम अ टाइगर। ऐसे आप ताज़ा ताज़ा एकदम पकाने की भी ज़रूरत नहीं, ताज़ा ताज़ा खाओ। तो इस तरह भगवान हम लोग के लिए इतने इतने तरह के बॉडीज़ बना दिए हैं और हम इन 84 लाख योनियों में अनादिकाल से भटक रहे हैं हर योनि का सुख भोगने के लिए। मैंने अपने सेंसेस को, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए हमारे लिए इतने सारे बॉडीज़ हैं और हम उसमें से पास ऑन होके भटक रहे हैं 84 लाख योनि में। लेकिन भगवान कृपालु और दयालु भी हैं। हम कितनी भी योनियों में से गुजरे हैं तो भी हमें वो सारी चीज़ें याद नहीं रहती। हम अपने नए जन्म में आके नए शरीर पाने के बाद पुराने शरीर के जो भी हैं उसको भूल जाते हैं। और फिर लेकिन जब इन सब योनियों में से गुजरने के बाद जब हमें ह्यूमन बॉडी मिलता है, जब हमें मानव देह मिलता है, तो इसमें भी हम बहुत योनियों से भटकने के बाद एक अच्छा शरीर पाते हैं। मैंने मानव में भी बहुत सारे जंगली हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे अफ्रीकन प्रजातियां हैं, बहुत सारे ऐसे अंडमान निकोबार में भी हम देखते हैं कि वहाँ भी कुछ ऐसे जंगली टाइप लोग रहते हैं, यानी वो अभी भी संस्कारी नहीं है, अभी भी उनके अंदर कोई संस्कार नहीं है। तो ऐसे शरीर को पाकर भी हम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति के लिए एक अच्छा इंटेलिजेंट शरीर, इंटेलिजेंट बुद्धिमान होना चाहिए और वैसा शरीर जब हमें प्राप्त होता है तब हम शुक्रति करते 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 किसी शुद्ध भक्त से मिलते हैं और फिर कृष्ण भक्ति में आते हैं। तो इसी तरह मानव शरीर को बहुत ही स्पेशल कहा गया है क्योंकि हम सिर्फ इस शरीर में आकर ही इस 84 लाख योनियों का जो चक्र है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो हमें इस अनादिबद्ध जो हम जीव आत्मा है, हमें कृपा करने के लिए कौन आता है? ये जो नित्य मुक्त जीव है, जो सदा ही इटर्नली लिबरेटेड सोल है, सदा से मुक्त हैं और जिन पर माया का कोई असर नहीं होता है, वो धरती पर आते हैं, आचार्य के रूप में आते हैं और हम सब बद्ध जीवात्माओं पर कृपा करते हैं और उनकी कृपा से ही हम कृष्ण को पा सकते हैं। कृष्ण की कृपा होती है जब हमें कोई
शुद्ध भक्त मिलता है। और वो शुद्ध भक्त को हमेशा हमें कृष्ण कृपा मान के, कृष्ण का प्रसाद मानकर स्वीकार करना चाहिए। तो ये होता है दो तरह के जीवात्मा, एक नित्य मुक्त और एक अनादिबद्ध। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है भगवान। इसी तरह कृष्ण सृष्टि लीला करते हैं, और पहले तो भगवान की जो मुक्त आत्माएं हैं, नित्य मुक्त जीव हैं, वो उनके क्लोज एसोसिएट वो आते हैं, और फिर कृष्ण अपनी चिन्मय लीला करते हैं। अनादिबद्ध जीवों पर अपने मटेरियल डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए पहले कृष्ण क्या करते हैं, अपनी चिन्मय लीला से हम अनादिबद्ध जीवों की जो भी इच्छाएं थी, मटेरियल डिज़ायर्स थे, उनको पूरा करने के लिए वो हमें इस संसार में भेजते हैं, इतने सारे शरीर योनियों में। उसके बाद वो अपनी सृष्टि लीला करते हैं, जिससे कि वो इस संसार में जो भी रचना है वो करने के बाद वो हमें इस संसार में भोगने को दे देते हैं। उसके बाद हमारे दुख को दूर करने के लिए, यहाँ से बाहर निकालने के लिए वो अपनी कृपा लीला करते हैं। कैसे? हम अनादिबद्ध हैं, तो कृपा लीला वो यहाँ आते हैं, अपनी लीला करते हैं, जिससे कि हम उनके पास वापस लौट सकें। तो इस तरह कृष्ण की चिन्मय लीला है, सृष्टि लीला है, और हम जैसे अनादिबद्ध जीवों के लिए कृपा लीला है। तो भगवान ही खुद हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी चिन्मय लीला करते हैं। उसके बाद वो सृष्टि की रचना करके, ताकि हम यहाँ आकर अपनी उन डिज़ायर्स को पूरा कर पाएँ, इसलिए सृष्टि लीला करते हैं। और उसके बाद इस सृष्टि में आकर वो अपने अवतार लेते हैं और स्वयं भी आते हैं, वो होती है उनकी कृपा लीला। तो ये हम समझ गए। फिर भगवान का जो चिन्मय धाम है, चिन्मय लीला होती है, उसमें क्या होता है? कृष्ण अपने जो इटर्नल पास्ट टाइम्स जो मैनिफेस्ट करते हैं स्पिरिचुअल अबोर्ड्स में, यानी कि भगवान कृष्ण जो अपनी दिव्य लीलाएं अपने धाम में करते हैं, अपने गोलोक धाम बोल लीजिए, तो उसको बोलते हैं अप्रकृता धाम। तो वो धाम हो गया अप्रकृता, माने हम जैसे बद्ध जीवों को उनका धाम नहीं दिखाई देता है, वो हमारे लिए अप्रकट है, तो वो होता है अप्रकृता धाम। और वहाँ पर जो वो पैस टाइम्स करते हैं, जो लीलाएं करते हैं, उसको बोलते हैं अप्रकट लीला, क्योंकि ये सारी लीलाएं इस मटेरियल, इस भौतिक जगत में प्रकट नहीं होती हैं। उनके लिए उनको देखने के लिए और हमारे पास वो नेत्र भी नहीं है, स्पिरिचुअल जो साइट चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो इस तरह भगवान की जो स्पिरिचुअल अबोर्ड है, भगवान का जो स्पिरिचुअल घर है, उसको बोलते हैं अप्रकृता धाम। और जो उनकी वहाँ पे लीला होती है वो होता है अप्रकट लीला। चिन्मय धाम में एक खासियत है, वहाँ पर हर चीज़ में प्राण होते हैं, यानी अगर वेद हैं तो वेद पर्सन की तरह अपीयर होते हैं, यानी वेद भी गोपियों की तरह अपीयर होते हैं। फिर अगर पेड़ पौधे हैं वो भी बातें करते हैं, लता पता सारी बातें करते हैं, चाहे वहाँ के बर्तन हो, चाहे वहाँ के कपड़े हो, चाहे वहाँ के गहने हो, सब में प्राण होता है, सब बोलते हैं। तो यही उनका चिन्मय धाम का स्पेशल बात है कि वहाँ पे सब कुछ चिन्मय है, यानी सब में जीवन है। और वहाँ पर जो इस मटेरियल संसार में 4 दुख कौन से हैं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो ये चारों चीज़ चिन्मय धाम में नहीं होती हैं। वहाँ पे नाम और नामी में कोई अंतर नहीं होता। जैसे वहाँ अगर हमें प्यास लगी हो और हम अगर बोलें कि पानी, तो हमारी प्यास बुझ जाएगी, बट ये चीज़ इस धरती पर, इस मटेरियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। तो ये होता है भगवान का चिन्मय धाम, और वहाँ पर वो जो कुछ भी करते हैं वो होता है चिन्मय लीला। भगवान की चिन्मय लीला बहुत ही माने वो निरंतर चलती रहती है। वहाँ की एक ख़ास बात और है कि वहाँ पे समय हमेशा प्रेजेंट में होता है, वहाँ कोई पास्ट नहीं होता, वहाँ कोई फ्यूचर नहीं होता, वहाँ पे टाइम हमेशा प्रेजेंट में होता है। वहाँ पे समय कभी भी डिस्ट्रक्शन नहीं करता, वो कभी भी जैसे इस धरती पर, इस मटेरियल वर्ल्ड में समय क्या है, वो डिस्ट्रक्शन है,
वो सब कुछ ख़त्म करता है, विनाश कर देता है। जैसे कि हमारा ये शरीर, हर पल हमारा शरीर बदल रहा है, हम बदल रहा है, भले ही हम इसको महसूस नहीं कर पाए, लेकिन दूसरा इंसान देख के जान सकता है। यहाँ तक कि हम अपनी तस्वीर भी, अगर 10 दिन के बाद भी हम अपनी तस्वीर देखें तो हम थोड़े से बदले हुए दिखते हैं, लेकिन बिकॉज वी डोंट नोटिस, हमें नहीं पता चल रहा है। तो हर पल हमारा पिछला शरीर ख़त्म होता है और नया शरीर हो रहा है, यानी हर समय हमारा शरीर भी बदल रहा है, कुछ भी नित्य नहीं है यहाँ पर। लेकिन चिन्मय धाम में सब कुछ रुका हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं राधा रानी और कृष्ण हमेशा किशोर वय में रहते हैं, उनके सखियाँ भी हमेशा किशोर वय में रहती हैं, उनके जो बाल ग्वाल हैं, जो उनका एज है वो वहीं रहते हैं। माता यशोदा, नंद बाबा जो जैसे हैं वो वैसे ही रहता है, वहाँ पे कुछ बदलता नहीं है। तो समय हमेशा वहाँ प्रेजेंट में होता है। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है चिन्मय धाम की। तो हम नॉर्मली जितने भी स्पिरिचुअल अबोर्ड्स हैं, जितने भी दिव्य धाम है भगवान के, उन सबको क्या बोलते हैं? वैकुंठ। वैकुंठ का मतलब होता है जहाँ कोई कुंठा नहीं है। विगतः कुंठ यस्मात्, यानी जहाँ कोई कुंठा नहीं, जहाँ कोई एंग्जाइटी नहीं, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी। तो इसको हम इस तरह समझते हैं कि जो भगवान का जो दिव्य धाम है, समझ लो वो 4 माले की बिल्डिंग है। जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है वो कौन सा है? गोलोक वृंदावन। उसके बाद जो आता है वो होता है मथुरा। मथुरा के बाद आता है द्वारका, और द्वारका के बाद आता है नीचे सबसे वैकुंठ। तो हम ऊपर से नीचे आए, पहले सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे क्या है? गोलोक है। मतलब ये कितना विशाल है, हम इसको अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसलिए हम अपनी छोटी सी बुद्धि से इसको छोटे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो सबसे ऊपर होता है वो होता है गोलोक धाम, उसके गोलोक धाम के नीचे होता है मथुरा धाम, जहाँ गोलोक धाम में भगवान का माधुर्य रस प्रोमिनेंट होता है, इतना अपने फुलनेस में होता है, मतलब अपने कंप्लीट वैभव में होता है भगवान का। जो चिन्मय धाम, गोलोक धाम में जो भगवान का माधुर्य है वो हाईएस्ट लेवल पे होता है, अपने कंप्लीट लेवल पे। उसके नीचे आता है मथुरा। मथुरा में वो माधुर्य थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण कैसे हैं? वो ग्वाल बाल नहीं है, यहाँ पे वो प्रिंस है। मथुरा के नीचे आता है द्वारका। द्वारका में कृष्ण का माधुर्य थोड़ा और कम हो जाता है और ऐश्वर्य और बढ़ता है। जैसे जैसे भगवान का ऐश्वर्य बढ़ता है, माधुर्य कम होता जाता है। तो मथुरा में उनका ऐश्वर्य बढ़ आ गया और माधुर्य थोड़ा सा कम हो गया। मथुरा के बाद नीचे वाले फ्लोर पे आता है द्वारका। द्वारका में उनका ऐश्वर्य बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे तो वो राजा की तरह है, और उनका माधुर्य कम हो गया। अब द्वारका के जो नीचे आता है वो सबसे लोवेस्ट लेवल पे आता है वैकुंठ। तो वैकुंठ में कृष्ण किस रूप में है? नारायण के रूप में है, 4 भुजाधारी नारायण के रूप में है, और यहाँ पर सिर्फ उनका ऐश्वर्य है, यहाँ पे उनका माधुर्य नहीं है। तो यहाँ पे सब भगवान को भगवान मानते हैं वैकुंठ में। तो इस तरह भगवान का जो 4 टायर स्ट्रक्चर है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, वो इस तरह है। और ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इसको कौन मैनिफेस्ट करता है? वो उसको करती है चित्त शक्ति, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। तो ये चित्त शक्ति का भी 3 विभूति है, यानी 3 स्वरूप है चित्त शक्ति का। त्रिपद विभूति बोलते हैं उसको। यानी चित्त शक्ति आती है संधिनी, डिवाइड होती है फर्दर चित्त शक्ति संधिनी में, संवित में और आह्लादिनी में। संधिनी क्या है? जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मैनिफेस्ट करती है, यानी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को प्रकट करती है वो संधिनी शक्ति हो गई। चित्त शक्ति जो फर्दर डिवाइड होती है त्रिपद विभूति में, तो जो पहला है संधिनी, तो संधिनी उसको मैनिफेस्ट करती है, यानी उसको प्रकट करती है। उसके बाद संवित यानी नॉलेज वाला एक्सपेक्ट, यानी संवित शक्ति क्या करती है? वो सबके हृदय में जितने भी वहाँ पे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भी धाम में भगवान के एसोसिएट्स हैं, उनके हृदय में ये ज्ञान देती है कि उनका एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता है। ये होता है संवित शक्ति का काम। उसके बाद आह्लादिनी शक्ति क्या करती है? जब संवित शक्ति सबको बता देती है कि आपका इनके साथ क्या रिश्ता है एक दूसरे के साथ, तो आह्लादिनी शक्ति क्या करती है? उन सब के हृदय में उस रिश्ते के कारण
ब्लिस पैदा करती है, आनंद करती है। जैसे ही उन सबको ज्ञान होता है कि उनका किसके साथ क्या रिश्ता है, तो उस ज्ञान के बाद अलादीनी शक्ति के कारण उन सब के अंदर हृदय में उस रिश्ते के कारण आनंद प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग समझ गए कि जो चित्त शक्ति है वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मैनिफेस्ट करती है, और ये चित्त शक्ति त्रिपद विभूति यानी 3 पद विभूति है। उसका 3 एक्सटेंशन है चित्त शक्ति का, जिससे वो अपना कार्य पूरा करती है। तो पहला है संधिनी, यानी वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मैनिफेस्ट करती है, प्रकट करती है। फिर संवित, वो नॉलेज वाली शक्ति जिससे कि सारे एक दूसरे को, वो सबके हृदय में ये बात बताती है कि उनका एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता है। जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं इन गोलोक, वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में, वैकुंठ में, उन सबको उनके रिश्ते का तो संवित चित्त शक्ति के 3 स्वरूप हैं। एक तो संधिनी, जिससे कि वो पूरे क्रिएशन करती है। संवित, जो नॉलेज पार्ट करती है। अलादीनी, जो सबके हृदय में आनंद भरती है उस रिश्ते के कारण, स्पिरिचुअल बीइंग के कारण। जो दिव्य पर्सनालिटीज़ हैं इन वैकुंठ में, गोलोक में, उनके हृदय में। तो वहाँ पे जो ये रिलेशनशिप होता है वो कैसे फंक्शन करता है, वहाँ पे सब कुछ कैसे फंक्शन करता है। वहाँ पे 3 गुण नहीं होते हैं। वहाँ पे जो जिससे कि स्पिरिचुअल पोटेंसी होता है वो कैसे मैनेज होता है, वो विशुद्ध सत्व से मैनेज होता है, यानी कि मोड ऑफ प्योर गुडनेस। जो यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में 3 गुण हैं, वो कौन से हैं? मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस, यानी रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो ये 3 गुण के कारण हम मटेरियल वर्ल्ड में फंसे रहते हैं। लेकिन जब इन 3 गुणों से हम ऊपर बढ़ जाते हैं, इन 3 गुणों को लांघ जाते हैं, मतलब इनसे बाहर निकल जाते हैं, तब हम कहाँ सिचुएट होते हैं? विशुद्ध सत्व में। तो ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये जो धाम है, ये धाम में क्या एग्जिस्ट हो रहा है, धाम में सब कुछ कैसे एग्जिबिट होता है, वो विशुद्ध सत्व के लेवल पे होता है, यानी मोड ऑफ प्योर गुडनेस। तो ये जो संधिनी, संवित और अलादीनी शक्ति वर्क करती है, वो किस में वर्क करती है? विशुद्ध सत्व गुण में, यानी विशुद्ध सत्व होता है, गुण नहीं, मोड ऑफ प्योर गुडनेस में। तो कृष्णा ओरिजिनली कहाँ रहते हैं? वो ओरिजिनली गोलोक वृंदावन में रहते हैं, और वो वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते। वो कभी भी वृंदावन नहीं त्याग करते हैं। भगवान की नित्य लीला चलती रहती है गोलोक प्लैनेट पे, गोलोक वृंदावन में। और उनके साथ उनके गोलोक में और कौन रेसिडेंस है? बलराम भैया है, भगवान बलराम, राधा रानी है, माँ यशोदा है, नंद बाबा है, कावहट बॉयज़ हैं यानी गोपास हैं, गोपीस हैं, कावहट गर्ल्स। फिर तो ये सब भगवान के साथ नित्य धाम में रहते हैं गोलोक प्लैनेट में, और भगवान कृष्ण उस धाम को कभी भी नहीं छोड़ते। तो वहाँ पे फिर ये संसार कैसे मैनिफेस्ट होता है, तो अब हम इसको आगे जानेंगे। तो बलराम जी जो हैं भगवान के प्रथम काया व्यू हैं। तो सब कुछ कहाँ से मैनिफेस्ट हो रहा है? श्री कृष्ण से ही हो रहा है। तो भगवान कृष्ण का जो प्राइमरी एक्सपेंशन है, यानी भगवान कृष्ण का जो पहला विस्तार है, वो कौन है? प्रथम काया व्यू श्री बलराम हैं। और उनकी जो स्वरूप है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। बलराम जी उनके राइट साइड से एक्सपेंड होते हैं, यानी उनका विस्तार भगवान कृष्ण के राइट साइड से होता है। और जो राधा रानी उनकी स्वरूप है, जो बिल्कुल कृष्ण के जैसी ही हैं, वो उनके लेफ़्ट साइड से मैनिफेस्ट होती है। और इस भगवान का जो प्लेजर है, पोटेंशियल है, वही श्रीमती राधा रानी है, और वो उनकी शक्ति हैं। कृष्ण शक्तिमान है और राधा रानी उनकी शक्ति है। वो जिनके पास वो शक्ति है वो ही शक्तिमान होता है। तो इस तरह राधा रानी एक साइड से मैनिफेस्ट होती है, और प्रथम काया व्यू बलराम जी एक साइड से मैनिफेस्ट होते हैं। तो गोलोक का जितना भी पास टाइम है वो कौन असिस्ट करता है? राधा रानी और बलराम जी के कारण होता है। गोलोक में जो कुछ भी होता है
जितनी भी लीलाएं होती है उसमें कौन असिस्ट करता है कृष्ण को? राधा रानी और बलराम जी। तो जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितने भी गोपास हैं, वो सब बलराम जी के एक्सपेंशन है, बलराम जी का विस्तार है। और जितनी भी गोपियां हैं वो सब राधा रानी का विस्तार है। तो गोलोक में कृष्ण कभी भी चतुर्भुज रूप में नहीं होते, वो हमेशा उनके द्विभुजा रूप में है और 2 भुजाओं वाले रूप में। और उनका रहन जो पहनते हैं वो कैसे रहते हैं, रहन सहन उनका कैसा है, एक सिंपल कावहर्ड बॉयज़ की तरह, एक ग्वाल बाल की तरह सिंपल साधारण सा, बिल्कुल भी ऐश्वर्य नहीं है जिसमें। वो गले में क्या पहनते हैं? सोने चांदी नहीं पहनते, वो गले में फॉरेस्ट फ्लावर यानी वन में मिलने वाले जो पुष्प हैं उनकी मालाएं धारण करते हैं। मुकुट में वो सोने का मुकुट, हीरे का मुकुट नहीं पहनते, वो साधारण सा पीकॉक फेदर वाला मुकुट पहनते हैं जिसमें फूल लगे होते हैं। और वो हाथों में कोई तलवार वगैरह नहीं लेते, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता। उनके हाथों में क्या होता है? बंसी होती है, वेणु क्ववंतम यानी वेणु प्ले करते हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी डिस्क्राइब करते हैं ना भगवान के बारे में, तो क्योंकि वही पहले थे जिन्होंने जिनको उनका पूरा ज्ञान प्राप्त होता है ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने ही हमें बताया कि गोलोक वृंदावन धाम कैसे दिखता है। तो भगवान सीधे साधे बाल ग्वाल हैं जिनके अंदर कोई ऐश्वर्य स्वरूप नहीं है, मिठास वाला स्वरूप है, माधुर्य स्वरूप है। और वो गौओं को चराते हैं, सुरभि रभि पलयंतम। तो इस गोलोक में श्री कृष्ण की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, जितने भी गुण हैं, वो पूर्णतम है यानी मोस्ट कंप्लीट है। जितना भी गुण है तो वो कुछ परसेंटेज में नहीं है कि अगर वो सुंदर है तो वो कोई कुछ परसेंटेज तक ही सुंदर है, ऐसा नहीं। जो कंप्लीट होता है जिसके बाद कुछ नहीं बचता है, फुलेस्ट फॉर्म में जितना भी उनका रूप माधुर्य है सब कुछ कंप्लीट है, 100% है। तो इस तरह उनके 64 गुण हैं। जैसे कि हमने जाना था कि जो नारायण है, भगवान विष्णु हैं, उनके अंदर बस 60 गुण हैं, लेकिन जो कृष्ण है उनके अंदर पूरे के पूरे 64 गुण हैं। तो एक बार हम इनके गुणों को भी पढ़ लेते हैं। सुरम्यगा यानी उनका जो फीचर्स हैं, उनका जो बॉडी ब्यूटीफुल जो उनका शरीर है वो बहुत ही सुंदर है। तो वो सूर्यमगा है। सर्वा सलक्षण अन्विता यानी उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत ही शुभ हैं। रुचिरा बहुत ही प्लीजिंग है, भगवान का बहुत रुचि पैदा कर देते हैं, उनको देख के ही रुचि हो जाती है। तेजस युक्ता यानी उनके अंदर बहुत ही तेज़ है, एफल्जेंट है। बलियान यानी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वयस अन्विता यानी हमेशा यंग रहते हैं, एवर यूथफुल, हमेशा नए यंग यानी यूथफुल यानी यौवन हमेशा रहता है। विविध अद्भुत भाषवित यानी अलग अलग तरह के विविध तरह की भाषा बोलने में सक्षम है। वंडरफुल लिंग्विस्ट, सत्य वाक्य यानी जो बोलते हैं सच बोलते हैं, ट्रूथफुल हैं। हम देखते हैं कि भगवान तो बड़े झूठ बोलते हैं लीला करते समय, बट वो झूठ कभी नहीं बोलते, उनकी हर वाणी ही सत्य है। जब वो ना बोलते हैं तब भी हाँ है, मतलब तब भी वो सत्य है। जैसे कि माँ बोलती है ना कि तुमने माखन चुरा के खाया, तो कृष्ण क्या बोलते हैं कि नहीं मैया मैंने कुछ भी नहीं चोरी किया। भले ही सारे गोपीस बोल रहे हैं कि नहीं कृष्ण आके मेरे घर से चोरी करके लेके गया, बट एक्चुअली में वो माखन किसका है? कृष्ण का ही है। इस संसार किसका है? कृष्ण का ही है। तो कृष्ण जब जो बोलते हैं वो सत्य होता है, सत्य वाक्य होता है। प्रियम वदा यानी प्लेजेंट स्पीच यानी उनका बोलना जो बोलते हैं वो बहुत ही प्रिय होता है, जिस सुनने वाले के लिए बहुत प्रिय होता है। ववादुका यानी बहुत ही फ्लुएंट है, बहुत ही क्या बोलते हैं फ्लुएंट यानी बहुत ही बिना किसी फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं। सुपंडित्या हाईली लर्न है, बहुत पढ़े लिखे। बुद्धिमान बहुत इंटेलिजेंट, हाईली इंटेलिजेंट। प्रतिभा अन्विता बहुत ही जीनियस है।
विदग्धा यानी बहुत ही आर्टिस्टिक हैं भगवान। भगवान का आर्ट तो हम सब जगह देखते ही हैं, पूरी सृष्टि की रचना में हम देखते ही, पता नहीं संसार में कहाँ कहाँ कुछ इतना अद्भुत अद्भुत है। चतुरा बहुत ही चतुर हैं, क्लेवर हैं। दक्ष एक्सपर्ट हैं। कृतज्ञ ग्रेटफुल रहते हैं, बहुत ही ग्रेटफुल हैं। कोई थोड़ा सा करता है कृष्ण के लिए तो उसको कभी भूलते नहीं। एक पत्ता, एक पुष्प, थोड़ा सा, एक स्पून जल, पत्रम पुष्पम जलम तोयम यो में भक्ता प्रयाच्युति, यानी भगवान इतने से में ही खुश हो जाते हैं, उसको बड़ा ग्रेटफुल मान लेते हैं कि इसने मेरे लिए इतना किया। तो कृतज्ञ है। सुदृढ़ा व्रता बहुत ही डिटरमाइंड है, एक बार जो सोच लें उसको ज़रूर करते हैं। देश काल सुपात्रज्ञ यानी किस समय कौन से सर्कमस्टेंसेस में क्या करना है, कैसे करना है, उसका सब ज्ञान है। देश का, काल का, वो सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सपर्टली जज कर लेते हैं, टाइम को, सर्कमस्टेंस को। शास्त्र चक्षु यानी वो उनका जितने भी शास्त्र हैं उसको समझने का अधिकार किसके पास है? श्री कृष्ण के पास ही है। तो सीयर बाय द अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर्स, शास्त्र चक्षु। शुचि यानी बहुत प्योर है, बहुत ही शुद्ध है। वशी यानी सेल्फ कंट्रोल है, अपने आप को बहुत ही कंट्रोल में रखते हैं। स्थिर हैं, हमेशा स्थिर रहते हैं कृष्ण, स्टेड फास्ट। हर सिचुएशन में उनके चेहरे पे स्माइल होती है, कि चाहे वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़े थे तब भी स्माइल कर रहे थे। दंता यानी फोरबियरिंग, बहुत सहनशील हैं। क्षमाशीला बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं, अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर दिया, सबको मुक्ति दे दी, जिसको मारा उसको भी मुक्ति दे दी। गंभीरा बहुत ही गंभीर हैं, ग्रेव हैं। धृतिमान सेल्फ सेटिस्फाइड, हमेशा अपने आप में ही संतुष्ट। समा यानी हमेशा इक्विलिब्रियम रहते हैं, हमेशा एक जैसे रहते हैं, समा। वदनिया मैग्नानिमस यानी बहुत ही कृपालु, बहुत ही दयावान, बहुत ही क्या बोले, भगवान जो कर सकते हैं वो वही नहीं कर सकता है, तो बहुत ही वदन्य है। धार्मिक हैं, रिलीजियस हैं, शूर हैं, हीरोइक हैं। करुणा कंपैशनेट है, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है। और मन या मनाकृत रिस्पेक्टफुल है। विनयी है, जेंटल है। दक्षिणा लिबरल है, बहुत ही फॉरवर्ड है भगवान, बहुत ही लिबरल है। रीमान यानी बहुत ही शाय भी हैं, इतने सारे गुण होने के बाद भी भगवान बड़े ही शर्मीले हैं। शरणागत पालका यानी जो उनकी शरण आ जाता है एक बार तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, फिर चाहे वो कैसा भी हो, अगर एक बार हम कृष्ण की शरण ले लें तो वो हमें प्रोटेक्ट ज़रूर करते हैं। सुखी रहते हैं, हमेशा हैप्पी रहते हैं। भक्त सुहित अपने डिवोटीज़ का वेल विशिंग करते हैं, वो हमेशा अपने भक्तों का सुहृद सोचते हैं। प्रेम वश्य, हम उनको सिर्फ प्रेम से कंट्रोल कर सकते हैं और किसी चीज़ से नहीं। सर्व शुभकारा, सब कुछ उनका बहुत ही शुभ है, जो भी करते हैं वो सब शुभ है। भगवान मारते भी हैं तो शुभ है। प्रतापी बहुत ही पावरफुल है। कीर्तिमान बहुत फेमस है, कृष्ण इतने फेमस है कि आज भी हम उनके बारे में बात करते हैं, उनकी ही चर्चा होते हैं। रक्तलोका बहुत पॉपुलर है कृष्ण। साधु संश्रया, अपने भक्तों को, साधु भक्तों के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, यानी भक्तों को वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। नारीगण मनोहरी यानी स्त्रियों का तो वो मन ही हर लेने वाले हैं, बहुत अट्रैक्टिव है स्त्रियों के लिए। सर्व आराध्य, सबके लिए वर्शिपफुल है, देवी देवता भी उनकी आराधना करते हैं। समृद्धिमान यानी बहुत ही ऐश्वर्यमान है, सारा कुछ तो उन्हीं का है, तो ऐश्वर्य भी सब उन्हीं के पास है। वरियान यानी ऑल ऑनरेबल, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ईश्वर है, सबका सुप्रीम कंट्रोलर है, वो ईश्वर हैं। सदा स्वरूप संप्राप्ता, चेंजलेस हैं, कभी भी चेंज नहीं होते, एक से रहते हैं कृष्ण। सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता है उन्हें, सब चीज़ों का ज्ञान है। नित्य नूतन, हमेशा फ्रेश रहते हैं, कभी पुराने नहीं होते। सच्चिद आनंद संद्रगा, इटर्नल कॉन्शियस ब्लिसफुल फॉर्म, उनका जो स्वरूप है वो कैसा है? सच्चिद और आनंद का है, आनंद देने वाला, कॉन्शियस, इटर्नल यानी सच यानी सत्य यानी इटर्नल, हमेशा से था, ऐसा कि वो कभी ख़त्म नहीं होता उनका आनंद स्वरूप। सर्व सिद्धि निषेविता,
वो जो मिस्टिक परफेक्शंस है उसमें जितनी भी सिद्धियां होती हैं जो लोग तप करके प्राप्त करते थे, ऋषि मुनि, तो वो सारी सिद्धियां प्राप्त करते थे। तो वो सारी चीज़ें भगवान में कंप्लीट फॉर्म में है, वो उसके पोसेसर है, सब कुछ उन्हीं का है। अविचिंत्या महाशक्ति, उनकी जो महाशक्ति है उसको हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, इनकंसीवेबल पोटेंसी है। कोटि ब्रह्मांड विग्रह, उनका शरीर से इतने कोटि कोटि ब्रह्मांड मैनिफेस्ट होते हैं, जन्म लेते हैं और फिर ख़त्म भी हो जाते हैं। यानी उनका जो एक एक शरीर का रोम छिद्र है उससे एक एक ब्रह्मांड होता है। जब वो सांस लेते हैं और सांस अंदर लेते हैं तब वो सारे ब्रह्मांड ख़त्म भी हो जाते हैं। बस इतना ही एक ब्रह्मांड का जीवन होता है। अवतारवली बीजम, तो वही सब इनकारनेशंस के सोर्स हैं, जितने भी अवतार हैं उसके बीज कौन है? श्री कृष्ण है, ओरिजिनल। हठ आरी गति दायका, वो सब अपने शत्रुओं को भी गति देते हैं, यानी मुक्ति देते हैं। आत्माराम गणाकर्षी, वो जितने भी लिबरेटेड सोल है, आत्माराम ने अपने आप में ही रमने वाले लोग, उनको भी अट्रैक्ट करते हैं। लीला माधुर्यम, वो अपने डिवोटीज़ के लिए लविंग पास टाइम्स करते हैं, लीला करते हैं, अपने डिवोटी को प्रेम करते हैं। प्रेम प्रियाधिकम, वो हमेशा अपने प्रेमी भक्तों से सराउंड रहते हैं, घिरे रहते हैं। वेणु माधुर्यम, बहुत सुंदर फ्लूट बजाते हैं, वेणु बजाते हैं। उनका रूप माधुर्यम, जिसके कोई तुलना नहीं हो सकती। अनराइवल्ड एक्सेलेंस ऑफ ब्यूटी इन द एंटायर क्रिएशन। तो इस पूरे 64 गुणों में जो पहला 60 गुण है वो विष्णु जी के अंदर है, जो पहला 55 गुण है वो शिव जी के अंदर है, और जो पहला 50 गुण है वो ब्रह्मा जी के अंदर है। और हम सब जीव आत्माओं के अंदर भी भगवान के ये 50 गुण हैं, क्योंकि हम ब्रह्मा जी की तरह ही हैं। ब्रह्मा जी भी मटेरियल ही हैं। तो इसी तरह हम सब, बस इतना ही फ़र्क है कि हम सब में भी वो गुण है, लेकिन वो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे है। यानी अगर 100% है तो हमारे अंदर वो 1% या 2% लेवल पे ही होंगे। तो हमारे अंदर भी भगवान के वो फर्स्ट 50 गुण हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। इसी तरह श्रीमती राधा रानी के अंदर भी 64 क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि कृष्ण बिना राधा रानी के इनकम्प्लीट हैं। तो राधा रानी उन्हें कॉम्प्लीमेंट करती है और वो भी अपने 64 गुणों से उनको कॉम्प्लीमेंट करती है। तो इसको हम राधा तत्व के समय पढ़ेंगे, जो उनके 64 क्वालिटीज़ हैं। वृंदावन त्याग पदम एकम ना गच्छति। तो जैसे कि हमने बोला कि कृष्ण कभी भी वृंदावन नहीं त्यागते, एक पद भी बाहर नहीं निकालते वृंदावन में। तो उनकी सारी लीलाएं कैसे मैनिफेस्ट होती है इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो ये अभी हम समझते हैं। जो भगवान के पहले कायव्यू हैं वो कौन है? बलराम जी। तो बलराम जी ही उनके सारे कार्य पूरा करते हैं। वहाँ स्पिरिचुअल अबोर्ड में भी वो बलराम जी के रूप में करते हैं, और फिर बाकी के जो सृष्टि रचना होती है वहाँ भी बलराम जी ही सब कुछ करते हैं, क्योंकि कृष्ण तो कभी वृंदावन में से को त्यागते ही नहीं। त्यागवा पदम एकम ना गच्छति, वो एक पद भी त्यागते नहीं हैं, वृंदावन से एक पद भी बाहर नहीं निकालते हैं। तो उनके सारे जो भी होता है ट्रांसेंडेंटल पास्टाइम्स, वो कौन ऑपरेट करता है? बलराम जी करते हैं। वो बलराम जी के थ्रू ये सब कुछ ऑपरेट करते हैं। तो भगवान जब ये मथुरा में पास टाइम करना चाहते हैं या द्वारका में करना चाहते हैं, तब क्या करते हैं? जो बलदेव जी हैं वो चतुर्व्यूह रूप में अपने आप को डिवाइड करते हैं। तो इसको बोलते हैं आदि चतुर्व्यूह, फर्स्ट क्वाड्रुपल एक्सपेंशन। यानी अभी पहले भगवान मैनिफेस्ट करते हैं प्रथम कायव्यूह बलदेव जी को, और फिर भगवान की इच्छा होती है कि वो मथुरा और द्वारका में भी पास टाइम्स करें। तो क्योंकि भगवान तो वृंदावन नहीं त्यागते, तो वो क्या करते हैं? बलदेव के थ्रू वो ये सब कुछ करते हैं। तो
मथुरा और द्वारका में वो पैस्टम्स कैसे करते हैं? बलराम भैया के थ्रू। तो बलराम जी क्या करते हैं? वो अपने 4 स्वरूप में एक्सपेंड होते हैं, वसुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इनको ये चारों भगवान नारायण के स्वरूप में चतुर्भुज रूप में होते हैं। तो ये आदि चतुर्व्यूह कहा जाता है इनको, चारों को एक साथ क्या बोलते हैं? आदि चतुर्व्यूह। तो फिर यहाँ पर आदि चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है, वसुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध में जो संकर्षण है, क्योंकि ये आदि चतुर्व्यूह है, तो इसमें जो संकर्षण है उसको बोला जाता है मूल संकर्षण, नाम है उनका। यानी वो सारे संकर्षण जो आगे आने वाले हैं उनका रूट है मूल संकर्षण। तो वसुदेव को असिस्ट करने के लिए उनके पास टाइम्स में इन 2 अबोर्ड्स में, कौन से 2 अबोर्ड्स? मथुरा और द्वारका में भगवान वसुदेव को असिस्ट करने के लिए कौन आता है? राधा रानी उनके एनर्जी के स्वरूप में कैसे एक्सपेंड करती है? जब भगवान द्वारका में लीला करते हैं तब भगवान वसुदेव, वहाँ पे उनको वसुदेव बोला जाता है। तो वो श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण बोलते हैं ना। तो वासुदेव की लीला में उनको हेल्प करने के लिए राधा रानी 16,108 रानियों के रूप में विस्तार करती है और हमेशा उनके साथ रहती है, चाहे वो रुक्मिणी जी हो, चाहे वो सत्यभामा हो, सबके सब श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार होती है। 16,108 रानियों के रूप में भगवान के साथ वो द्वारका में लीला करती हैं। और फिर द्वारका और मथुरा में भगवान रॉयल रोब में होते हैं। वहाँ पे वो एक राजा महाराजा की तरह होते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं और सोने के मुकुट होते हैं, शाइनिंग हेलमेट होता है उनका, एक क्षत्रिय राजा की तरह होते हैं। और वहाँ पे राजकाज का सब देखते हैं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। वहाँ पे उनके हाथों, वहाँ पे हम उनको बंसी बजाते हुए नहीं देखते हैं, वहाँ पे हम उनको शंख बजाते हुए देखते हैं। और कभी कभी वो द्वारका और मथुरा में चतुर्भुज रूप में भी मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे कि उन्होंने किया था। द्वारकाधीश कृष्ण थे, जब जिन्होंने भगवत गीता बोली वो कौन थे? द्वारकाधीश कृष्ण थे, क्योंकि वो उस वक्त द्वारका के राजा थे। और उन्होंने भगवत गीता बोलते समय पहले विश्व रूप दिखाया था अर्जुन को, और उसके बाद वो चतुर्भुज रूप भी दिखाए थे। तो इस तरह कृष्ण अपने इन अबोध में लीला करते हैं। तो यहाँ पर जो है मथुरा और यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था, वहाँ पे उनकी क्वालिटीज़ थोड़ी कम होती है और यहाँ पे उनका माधुर्य भी कम होता है। तो यहाँ पे वो पूरे कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे बोला जाता है मोर कंप्लीट, पूर्ण तरह। गोलोक में वो पूर्ण तरम है, द्वारका और मथुरा में वो पूर्ण तरह है। गोलोक में वो मोस्ट कंप्लीट है और द्वारका मथुरा में वो मोर कंप्लीट है। थोड़ा सा कम हो जाता है उनका, क्योंकि यहाँ पे ऐश्वर्य रूप आ जाता है, तो भगवान का जो माधुर्य है वो कम होने लगता है। इसलिए मथुरा और द्वारका को कहते हैं कि वो भगवान के मतलब जो भगवान का भगवान वाला फॉर्म है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस कहाँ होता है? मथुरा द्वारका में। लेकिन गोलोक में क्या? गोलोक में तो कोई उनको भगवान ही नहीं मानता। तो इस तरह भगवान मथुरा और द्वारका में अपने भगवान कृष्ण अपने फुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ श्री कृष्णास गॉडहुड कहाँ पे होता है? मथुरा और द्वारका में। उसके बाद वैकुंठ में, जो इन दोनों अबोर्ड्स के नीचे है, मथुरा और द्वारका के नीचे क्या आता है? वैकुंठ। तो कृष्णा यहाँ पे द्वितीय चतुर्व्यूह रूप में आते हैं। किसके थ्रू? संकर्षण के थ्रू। तो जो मूल संकर्षण है, मूल संकर्षण अब यहाँ पर द्वितीय चतुर्व्यूह के रूप में एक्सपेंड होते हैं, यानी सेकेंड क्वाड्रुपल एक्सपेंशन। चतुर्व्यूह बोले तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो अब वैकुंठ लोक में द्वितीय चतुर्व्यूह के रूप में भगवान मैनिफेस्ट होते हैं थ्रू मूल संकर्षण। तो ये है
लॉर्ड शंकरशन का आदि चतुर्व्यूह का एक्सपेंशन। तो अब हम समझ रहे हैं कैसे ये होता है। पहले भगवान बलराम के थ्रू आदि चतुर्व्यूह रूप में एक्सपेंड होते हैं, जिससे कि वो द्वारका और मथुरा में वो लीला कर सकें। उसके बाद वो जो आदि चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है, मूल संकर्षण, जो फर्स्ट संकर्षण है, रूट है, वो मूल संकर्षण क्या करते हैं, द्वितीय चतुर्व्यूह रूप में एक्सपेंड करते हैं वैकुंठ लोक को में लीला करने के लिए। तो चतुर्व्यूह का मतलब होता है जब भगवान 4 रूप में एक्सपेंड होते हैं, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो जो मूल संकर्षण है वो इस द्वितीय चतुर्व्यूह में एक्सपेंड होते हैं वैकुंठ में लीला करने के लिए। तो जो भगवान शंकरशन का ही एक्सपेंशन है आदि चतुर्व्यूह का। तो अभी यहाँ पे द्वितीय चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है, जो दूसरी बार 4 एक्सपेंड हुआ है, उसमें जो संकर्षण है उसको हम बोलते हैं महासंकर्षण। तो ये महासंकर्षण, पहले वाला मूल संकर्षण था, मूल संकर्षण से दूसरे चतुर्व्यूह फॉर्म हुआ, उसमें जो संकर्षण था वो हो गया महासंकर्षण। तो वासुदेव लोकेटेड इन दिस प्लैनेट इज़ नोन एज श्रीमन नारायण। तो अब वैकुंठ में जो भगवान वासुदेव हैं उनका नाम क्या है, श्रीमन नारायण। तो यहाँ पर उनके कार्य में असिस्ट करने के लिए राधा रानी क्या करती है, नारायण के असिस्ट करने के लिए वो गॉडेस लक्ष्मी के रूप में एक्सपेंड करती है। जो रिफ्लेक्शन है राधा रानी का वो लक्ष्मी जी है, जो एक्सपेंशन है वो 16,108 रानियाँ हैं, जो उनका शैडो है वो दुर्गा जी हैं। तो अब हम समझ रहे हैं राधा रानी कैसे एक्सपेंड करती है। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी जो है वो उनका रिफ्लेक्शन है। ये मैंने पढ़ा था, एक और स्क्रिप्चर्स में पढ़ा था मैंने, तो वहाँ पे लिखा था कि राधा रानी जो है वो जो लक्ष्मी जी हैं वो उनका रिफ्लेक्शन है राधा रानी का। तो ये यहाँ पर नारायण को असिस्ट करने के लिए उनके कंसोर्ट, इंटरनल कंसोर्ट के रूप में आती है वैकुंठ प्लैनेट में। और वैकुंठ में, हाँ, मैंने गर्ग संहिता में ये पढ़ा था कि लक्ष्मी जी जो है वो उनकी रिफ्लेक्शन है। तो वैकुंठ प्लैनेट में जो भगवान है वो चतुर्भुज रूप में होते हैं, यानी नारायण के रूप में। यहाँ पे वो अपनी अनलिमिटेड ऐश्वर्य को एग्जिबिट करते हैं। यहाँ पे क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य प्रोमिनेंट है, जैसे कि गोलोक में माधुर्य प्रोमिनेंट था, यहाँ पे कोई ऐश्वर्य नहीं है, और वैकुंठ में कोई माधुर्य नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऐश्वर्य है। तो यहाँ पे 100% उनका ऐश्वर्य स्वरूप होता है, जो डिस्प्ले होता है, सब कुछ एकदम ऐश्वर्य स्वरूप में होता है वैकुंठ में। और यहाँ पे भक्त जानते हैं कि वो भगवान है, और इसलिए उनको आदर और सम्मान के साथ उनकी सेवा होती है। और इस तरह जितने भी अवतार आते हैं वो लॉर्ड नारायण के थ्रू एक्सपेंड होते हैं, जैसे कि नरसिम्हा, वामन, वरा, ये सब भगवान नारायण जो वैकुंठ में है वहाँ से एक्सपेंड होते हैं। तो हम लोग समझ गए कि कैसे श्री कृष्ण से का पहला कायाव्यूह आता है बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह आता है आदि चतुर्व्यूह। आदि चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है वो मूल संकर्षण है। वो जो मूल संकर्षण है उनसे जो पहला आदि चतुर्व्यूह है वो कहाँ लीला करता है, द्वारका और मथुरा में। और जब भगवान को वैकुंठ में लीला करनी होती है तब उनका जो आदि चतुर्व्यूह में जो मूल संकर्षण है, जो संकर्षण है उसको मूल संकर्षण बोलते हैं, उससे द्वितीय चतुर्व्यूह मैनिफेस्ट होता है। वो कहाँ होता है, वैकुंठ में। और द्वितीय चतुर्व्यूह में जो संकर्षण होता है उसको बोलते हैं महासंकर्षण। और महासंकर्षण से ही नारायण फॉर्म आता है, जिससे कि सारी लीला होती है वैकुंठ में। तो यहाँ पे भगवान नारायण के रूप में और लक्ष्मी के रूप में राधा रानी होती है। और फिर यही नारायण से भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, नरसिम्हा, वामन, वरा और बाकी जितने भी भगवान के अवतार हैं
मेन प्रोमिनेंट 10 अवतार है, लेकिन सिर्फ 10 नहीं है, भगवान के 24-21 अवतार हैं, 21 है शायद, ठीक से याद नहीं मुझे। तो भगवान के जितने भी अवतार आते हैं वो सब यहाँ नारायण से आते हैं। तो बहुत सारे हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं, तो वो लोग आगे का पीछे का स्टोरी कुछ जानते नहीं हैं। वो क्या कहते हैं कि भगवान कृष्ण भी नारायण के अवतार है, जबकि कृष्ण जो है वो अवतारी हैं, अवतार नहीं है। हमने जाना कि कैसे भगवान का कैसे एनर्जी स्प्लिट अप होता है, भगवान के एक्सपेंशंस आते हैं और कैसे फिर वो अवतार लेते हैं। तो ये होती है पूरी स्टोरी, जिसके बारे में पूरा नहीं बताया जाता, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते कि पूरा सत्य क्या है। तो गोलोक तो यहाँ पर जो वैकुंठ में भगवान का जो रूप है वो क्या है, पूर्ण है। जितने भी क्वालिटीज़ हैं वो है पूर्ण है। तो यहाँ पे वो पूर्ण अवतार हैं। मथुरा और द्वारका में वो पूर्णतर अवतार हैं और गोलोक में वो पूर्णतरम अवतार हैं। तो पूर्णतरम, पूर्णतर एंड पूर्णा। तो फुल मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा का गॉडहुड कहाँ पर है, वैकुंठ में। वैकुंठ में सिर्फ ऐश्वर्य है और जहाँ सब उनको भगवान के रूप में सेवा करते हैं। वैकुंठ में जो जाता है वो भगवान को भगवान के रूप में ही सेवा करता है। ओके, तो ये हो गया भगवान का स्वरूप, कैसे उनका एक्सपेंशन होता है, उनकी चिन्मय लीला। तो अब हम जो ट्रांसेंडेंटल मेलोज हैं, जो रस हैं, उसको समझते हैं। भगवान गीता में क्या बोलते हैं कि मैं मामय वामसो जीवालोके जीवा भूता सनातना, कि सब कुछ मुझसे ही जुड़ा है, सारे रस भी मेरे ही रिलेशनशिप में है। तो नेचुरली वी आर ऑल इटर्नली रिलेटेड टू लॉर्ड थ्रू अ लविंग रिलेशनशिप दैट इज टर्म्ड एज रसा और मेलो। तो हमारा जो भगवान के साथ जो रिश्ता होता है वो हम लोग नेचुरली कनेक्टेड है ही भगवान के साथ। बस अभी हमको याद नहीं है कि हम एक्चुअली में कैसे कनेक्टेड थे, बिकॉज हम लोग ने बहुत लंबी जर्नी की है इस ह्यूमन बॉडी को मतलब प्राप्त करने के लिए। और उस वक्त हमारे कॉन्शियसनेस में जो जो हमने झेला है, जो तकलीफ़, जो परेशानी, हर जन्म हर योनि में डर भय के साथ हमने एंग्जाइटी के साथ जिया है, जिसके कारण हम अपनी रिलेशनशिप जो कृष्ण के साथ थे वो भूल गए हैं। तो भले ही वो हमारे अंदर कहीं है, अभी वो सुप्त अवस्था में है, यानी सोए हुए हैं, लेकिन भक्ति के साथ वो जागेगा और फिर हम अपने इटर्नल रिलेशनशिप को, अपने इटर्नल पोजीशन को जान पाएंगे कि हमारा एक्चुअली में कृष्ण के साथ क्या रिश्ता है। तो ये जो 5 रस हैं, ये कौन से हैं? शांत रस, पैसिव। शांत रस में हम देखते हैं कि जैसे कुछ जो भक्त होते हैं वो भगवान के साथ कोई रिश्ते में नहीं होते, वो हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। जैसे हम दरवेश लोगों को देखते हैं, वो हमेशा भगवान को भगवान की तरह ही देखते हैं और हर जीव में भी वो भगवान को देखते हैं, लेकिन उनका कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। तो वो शांत रस है। तो ये जो शांत रस डिवोटी होते हैं, वो गोलोक में जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, पंछी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो ये शांत रस वाले डिवोटीज़ वो स्वरूप को प्राप्त करते हैं। फिर सेकंड रस होता है, मेन जो रस में रिलेशनशिप डेवलप होता है हमारा भगवान के साथ, वो है वो बाकी के 4 रस। पहला वाला तो दास्य में हम नई रिलेशनशिप नहीं होता है, क्योंकि वो शांत रहता है, पैसिव मोड में होता है। तो दूसरा होता है शाक्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस और माधुर्य रस। तो ये 4 रिलेशनशिप होता है। तो दास्य रूप में हम भगवान की सेवा करते हैं और हम अपने आप को उनका दास मानते हैं। तो दास के एग्जाम्पल हैं जैसे कि जैसे कि हनुमान जी भी दास रस में थे, राम जी की दास बन के सेवा करते थे, और श्री दामा और सुदामा भी भगवान कृष्ण के दास की तरह सेवा करते थे। फिर साक्य रस में आता है कि भगवान के फ्रेंड बन के उनकी सेवा करना, कैसे भगवान के साथ खेलना भी उनकी सेवा ही करना है, भगवान को सुख देने के लिए उनके साथ खेलना भी उनकी सेवा करना है। तो साक्य रूप में, जिसमें भगवान और डिवोटी का लेवल सेम होता है। दास में भगवान ऊपर होते हैं, दास नीचे होता है।
साख्य रस में भगवान और डिवोटी दोनों एक लेवल पे होते हैं। कभी भगवान उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं, कभी हम भगवान के कंधे पे चढ़ के खेलते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं होता है, मतलब एक इक्वल रिलेशनशिप होता है फ्रेंडशिप का। इसी तरह नेक्स्ट लेवल आता है वात्सल्य रस का। तो वात्सल्य रस में क्या होता है, भगवान छोटे हो जाते हैं, भक्त बड़ा हो जाता है। वो भगवान को डांटता भी है, मारता भी है, उन पर गुस्सा भी करता है, जैसे कि माँ यशोदा करती थी। तो इस तरह वात्सल्य रस में जो गोपियाँ थी वो भी कृष्ण को बहुत डांटती थी, बहुत नचाती थी। जो वात्सल्य रस में थी, थोड़े से माखन के लिए उनको खूब नाचाती थी। जब तक कि वो नाचते नहीं तब तक उनको माखन नहीं देती थी। तो इस तरह वात्सल्य रस में भगवान से बड़े हो जाते हैं भक्त। और नेक्स्ट लेवल होता है माधुर्य रस। तो माधुर्य रस यानी कॉन्जुगल लव, जैसे कि राधा रानी और बाकी की गोपियाँ जो भगवान कृष्ण के साथ प्रेम में ही लीला में थी। तो इन रसों का भी अलग अलग स्वरूप है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर क्या है, वो अभी डॉर्मेंट है, क्योंकि हम लोग अभी जो मटेरियल वर्ल्ड में हमने लगातार बहुत एंग्जाइटी में अपना लिया है। तो हम अपने स्वरूप सिद्धि को अभी प्राप्त नहीं किए हैं। अभी हम नहीं जानते कि हमारे स्वरूप क्या है, हमारा रिलेशनशिप कृष्ण के साथ कौन से स्वरूप में है, ये अभी हम नहीं जान पाए। बट धीरे धीरे ये हमारे सामने मैनिफेस्ट होगा। जैसे कि हम श्रीमद् भागवतम में क्या पढ़ते हैं कि कृष्ण के भागवतम सुनने की हम इच्छा करते हैं तो कृष्ण हमारे हृदय में आके कैद हो जाते हैं और ख़ुद ही झाड़ू उठाकर उसको सफाई करना शुरू कर देते हैं हमारे हृदय को। जैसे जैसे हम भागवत कथा सुनते हैं वैसे वैसे हमारा हृदय साफ़ होना शुरू होता है। तो इसी तरह कृष्ण जब उसमें से सारे हमारे हृदय को क्लीन कर देंगे, तब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को समझ पाएंगे, हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे। हमारा जो रिश्ता है कृष्ण के साथ वो किस स्वरूप में है। अभी तो हम लोग कुछ भी रिश्ता जोड़ लेते हैं, कभी हम उनको फ्रेंड बना लेते हैं, फिर जब हमारा किसी से रिलेशनशिप में, जैसे मुझे सब आकर बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ अपने प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तब वो दुखी डिप्रेशन में कृष्ण को अपना पति मान लेते हैं, फिर कभी डिप्रेशन में कृष्ण को अपना भाई मान लेते हैं। मतलब अभी ये बदलता रहता है, रिश्ता बदलता रहता है कृष्ण के साथ। तो लेकिन जब हमारा हृदय पूरी तरह क्लीन होगा, चैंटिंग से, भागवत कथा सुनने से, भक्तों का संग करने से, श्लोक पढ़ने से, तब हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे, एक्चुअल रिलेशनशिप जो हमारा भाव है कृष्ण के प्रति। तो ये ग्रेजुअल नहीं है कि पहले हम दास बनेंगे, फिर साख्य बनेंगे, फिर वात्सल्य भाव में आएंगे, फिर माधुर्य में। इट इज़ इम्पॉसिबल। जो दास्य स्वरूप में होगा उसके लिए ये बहुत ही, वो कभी भी भगवान को मित्र के रूप में नहीं देख सकता। वो उसको डर लगेगा कि भगवान को मैं ऐसे कैसे बोलूं। जो साख्य स्वरूप में होगा वो भगवान को कभी डांटेगा नहीं माँ की तरह, उसको वो करने से डर लगेगा। जो वात्सल्य भाव में होए वो कभी भी भगवान के साथ कॉन्जुगल रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच सकता। तो ये कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा। अगर हमारा स्वभाव में दास्य स्वरूप है भगवान को प्रेम करने का, तो हम दास्य रूप में ही करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो मैनिफेस्ट होगा हमारे सामने कि वो क्या है। लेकिन तब तक जैसे कि गुरुजन हमें सिखाए हैं, हम दासानुदास हैं, तो हमें अपने आप को भगवान का दास, भगवान के भक्तों का दास मानना है। वी हैव टू कंसिडर अवरसेल्फ सबसे लोएस्ट, दासानुदास हैं हम। तो इस तरह धीरे धीरे हम अपने स्वरूप सिद्धि को ज़रूर प्राप्त करेंगे। ये जो हम कथा सुनते हैं उससे, जो हम चैंटिंग करते हैं उससे भगवान हमारे हृदय को क्लीन करते जा रहे हैं, और धीरे धीरे भगवान खुद हमें बताएंगे कि हमारा उनके साथ एक्चुअली में क्या रिश्ता था और जिसे हम भूल गए हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि ये जो 4 रस हैं, बिकॉज शांत रस में कोई रिलेशनशिप नहीं बनता, तो उसमें ये नहीं आता है गौरवा और विश्रम्भा। जो गौरवा रिलेशनशिप होता है उसमें रिस्पेक्ट का लेवल होता है। जो विश्रम्भा यानी गौरवा रिलेशनशिप में ऐश्वर्य प्रोमिनेंट होता है, भगवान का ऐश्वर्य रूप प्रोमिनेंट होता है। जो विश्रम्भा रिलेशनशिप होता है उसमें भगवान का माधुर्य रूप प्रोमिनेंट होता है। जैसे कि दास भाव में जब हम होते हैं, अगर हम गौरवा वाले में हैं, ऐश्वर्य भाव में, तो हनुमान जी किसके दास है?
राजा राम की, भगवान राम उनके लिए भगवान है और वो उसके दास हैं। यहाँ पे विश्रम्भा भाव में ये वाला जो हनुमान जी दास हैं वो कौन सा भाव है? गौरवा। और जो श्री रामा और सुदामा है वृंदावन में, वो भी कृष्ण के दास हैं, उसी तरह सेवा करते हैं, लेकिन वो विश्रम्भा भाव में, यानी वो ऐश्वर्य, वो भगवान के माधुर्य रूप से प्रेम करते हैं, तो वो माधुर्य भाव में है। अभी साख्य में जो अर्जुन है वो द्वारकाधीश कृष्ण के मित्र हैं, और वृंदावन में ब्रजेंद्र नंदन यानी भगवान कृष्ण के जो मित्र हैं वो सुबल और मधुमंगल। तो यहाँ पे उनका भाव अलग है, वो विश्रम्भा है, अर्जुन का भाव अलग है, वो गौरवा है। वात्सल्य भाव में वसुदेव और देवकी अच्छे से जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, और जब उन्होंने चतुर्भुज रूप दिखाया था मथुरा के जेल में, भगवान ने जन्म लेने के बाद जब चतुर्भुज के रूप में ही वो प्रकट हुए थे, तब उन्होंने उनको प्रणाम भी किया था, और वो हमेशा उनके अंदर एक भय रहता है कि ये भगवान है। जैसे कि अर्जुन ने जब भगवान का असली विश्व रूप देखा तो वो समझ गए ये तो भगवान है, मैंने उनको भी ये पता था भगवान है, हनुमान जी को भी पता है कि राम जी भगवान है। तो यहाँ पे भी दास से साख्य वात्सल्य माधुर्य है, लेकिन ये पता है कि भगवान है, तो ये वाला गौरवा है, जिसमें भक्त को पता ही नहीं कि ये भगवान है वृंदावन में, तो वो विश्रम्भा है। जैसे कि साख्य में सुबल और मधुमंगल ये भी भगवान के मित्र हैं, लेकिन वो भगवान को भगवान मान के मित्र नहीं है, वो कृष्ण को कृष्ण मान के मित्र हैं। वात्सल्य भाव में वसुदेव देवकी जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन वात्सल्य भाव में यशोदा और नंद बाबा नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है। माधुर्य भाव में 16,108 रानियाँ जानती है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन जो यंग गोपीज हैं वृंदावन की, वो नहीं मानती कि कृष्ण भगवान है। तो जहाँ पे भगवान मान के ये 5 भाव में सेवा होती है, ये 5 रस में सेवा होती है, वो गौरवा है। जहाँ पे भगवान को भगवान नहीं मान के कृष्ण मान के सेवा होती है 5 रसों में, दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य, वो विश्रम्भा भाव है। सो दिस इज़ क्लियर। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।